अस्सलाम वालेकुम। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये रिकॉर्डिंग माशाल्लाह अच्छी खासी चल रही थी और फिर बीच में एक ब्रेक आ गया। उस ब्रेक का कुछ रीज़न ये बना कि मैं नस्ट गया हुआ था और वहाँ पे थोड़ा सा एडवेंचरिज्म किया, तो उसकी वजह से एक फ्रैक्चर हुआ, सर्जरी हुई। सो नाउ आई एम ऑल गुड। तो मैंने कहा कि नहीं, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं विद आवर वर्क। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें भी होती हैं और एडवांस चीज़ें भी होती हैं। तो इसमें मैंने शुरू में तो ये सोचा था कि शायद 2 लेक्चर में कवर हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से बातचीत जाएगी 5 एक लेक्चर्स में, इसलिए कि लेक्चर की लेंथ में बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सुकून से उसको हम लोग स्टडी करें। सो आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा बेयरिंग्स के ऊपर, चाहे पेपर 1 के क्वेश्चन हो चाहे पेपर 2 के क्वेश्चन हो। अब बेयरिंग के बारे में 2 बातें नोट कर लें। बेयरिंग इज बेसिकली अ डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन जो कि एंगल की जबान में लिखा जाता है। तो इट्स एन एंगल, लेकिन कौन सा एंगल? हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ कोई इसका स्टैंडर्ड है या नहीं है? बिल्कुल है इसका स्टैंडर्ड। तो डायरेक्शन जो है वो एंगल है, ये 3 डिजिट में लिखा जाता है। चाहे 120 डिग्री हो, चाहे 40 डिग्री हो, चाहे 25 डिग्रीज हो, ये यूँ लिखा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको कहाँ से मेजर करेंगे? सो दिस इज मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ एक्सेस। तो नॉर्थ एक्सेस जो है वहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक के टिल यू reach the line that connects the 2 points। तो जिन 2 पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी उस लाइन तक पहुंचेंगे तो आप रुक जाएंगे और वो एंगल आप मेजर कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से 2 पॉइंट्स में मार्क करता हूं, थोड़े से थिक। एक पॉइंट मार्क किया ए और यहां पर भी एक पॉइंट मार्क किया ए, और ऊपर की तरफ एक पॉइंट मार्क किया बी और नीचे की तरफ एक पॉइंट मार्क किया है बी। और मुझे चाहिए बेयरिंग ऑफ, अभी जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं यहां मैं लिख रहा हूं बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो ये बी है और यहां मैंने फ्रॉम का लफ्ज लिखा और यहां रेड से मैंने ए लिखा। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अब असूल ये है कि जिस जगह पे फ्रॉम के बाद जो आता है इस वाले अल्फ़ाबेट पे आप नॉर्थ एक्सेस ड्रॉ करेंगे। सिंपल सा असूल है। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्थ एक्सेस ए पे ड्रॉ कर देता हूं। तो ये ग्रीन वाला एक नॉर्थ एक्सेस यूं ड्रॉ कर लिया, ये ग्रीन वाला एक नॉर्थ एक्सेस यूं ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एक लाइन से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो ये एक पर्पल लाइन मैंने खींची, ये इन दोनों को कनेक्ट किया, ये इन दोनों को कनेक्ट किया। मैंने अभी कोई एंगल लेबल नहीं किया है। बगैर एंगल लेबल किए ये वाला है बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। वन मोर थिंग, पहले मैं मार्क कर दूं, ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ। और अब क्या करेंगे? अब आप जाएंगे फ्रॉम दिस लाइन, ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक आएंगे। कौन से 2 पॉइंट से? ए एंड बी, वो कनेक्शन वाली लाइन है, वहां पे रुक जाएंगे। इस वाले सिनेरियो में यहां से आएंगे 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 ऑल द वे यहां पर और यहां पर रुक जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 60 डिग्रीज लिखा हुआ है। 0 तो नहीं लिखा होगा, ये तो नॉर्मल एंगल लिखा होगा 60 डिग्रीज। सो व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए? ये हो गया 060 डिग्रीज। और फॉर एग्जाम्पल ये 130 डिग्रीज है, तो इसकी बेयरिंग कितनी हो गई? 130 डिग्रीज। ये एक बेसिक बात हो गई। अब इन्हीं 2 एग्जाम्पल में मैं क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं बेयरिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम समथिंग, अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मैंने कहा ए फ्रॉम बी। तो अब नॉर्थ एक्सेस कहां बनेगा? अब नॉर्थ एक्सेस बनेगा बी के ऊपर। तो यहां पर मैंने फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है इस जगह पे नॉर्थ एक्सेस बनेगा।
तो इस जगह पे नॉर्थ एक्सिस पतला सा और पतला कर देते हैं, ये नॉर्थ एक्सिस बना लें और इस जगह पे नॉर्थ एक्सिस बना लें। गॉट द आइडिया? अब जब आपने ये कर दिया तो अब यहाँ पर आपको कौन सी बेसिक रूल की ज़रूरत है, मैं ज़रा वो बेसिक रूल लिख लूँ ताकि बात आगे बढ़ सके। अगर दो लाइनें यू पैरेलल है, द पर्पल लाइन एंड द ग्रीन लाइन आर पैरेलल, और ये ऑरेंज लाइन इसको यूं काट रही है, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये वाली लाइन 1 है एंड दिस इज लाइन 2, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये वाली लाइन 3 है, इसको इग्नोर करें, ये पैरेलल नहीं है। यहाँ पे एंगल मार्क करे ए और यहाँ पे एंगल मार्क करे बी, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, इसका नाम है, क्या नाम है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ मार्क करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे एंगल सी, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये इसकी रीज़न लिख दी। एग्जामिनर पूछे ना पूछे, आप उसकी जो बेसिक रीजनिंग है वो मार्क करें, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट एमिंग फॉर एन ए, यू आर एमिंग फॉर एन ए स्टार एंड दस अ डिस्टिंक्शन। इस क्वालिटी का काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अच्छे ग्रेड्स आएंगे। अच्छा जी, आगे बात बढ़ाते हैं। अब मैं एक और कलर उठाता हूँ, ठीक है, ग्रीनिश कलर उठा दिया, और यहाँ मैंने, अब मैं सी पे और बी पे फोकस कर रहा हूँ और ये जी शेप बन रहा है। ये देखिएगा यूं करके जी शेप बन रहा है। So therefore angle C equals to angle B and this is called corresponding, my bad, corresponding ऊपर लिखा हुआ है, this is alternate angles। तो alternate angles का जो ट्रेडमार्क है वो है Z shape। ये जो अंदर वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये बराबर है। सही है, ये चीज़ भी हो गई। अब इसके बाद अब क्या करें? यहाँ पर एक और एंगल मार्क कर देते हैं, लेट मी लेबल दिस एज D। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि A प्लस D एड्स अप टू 180 डिग्रीज, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अभी आपने यहाँ ये कहा था कि A इज इक्वल्स टू B, तो इसका मतलब है देयरफॉर B प्लस D ऑल्सो इक्वल्स टू 180। एक एंगल अक्यूट है, एक एंगल ऑब्ट्यूज है, सो देयरफॉर इनका क्या रिलेशनशिप होगा? तो ये जो एक एंगल है वो वाला है, B जो है ये अक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है, और ये कहानी जो है वो पैरेलल के दरमियान है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, दे एड अप टू 180 डिग्रीज। नाउ कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पर फिर से आ जाए, ये पूरी कहानी क्यों सुनानी पड़ी? ये पूरी कहानी इसलिए सुनानी पड़ी ताकि ये 60 डिग्रीज है तो ये 120 डिग्री है, ताकि ये 130 डिग्री है तो ये 50 डिग्री है। अब क्वेश्चन पे आए, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैं कलर ज़रा चेंज कर दूं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, सॉरी ए फ्रॉम बी। अब आप यहाँ जाएंगे और ये नॉर्थ मार्क किया और आप क्लॉकवाइज जाएंगे 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 टिल यू रीच दिस एंगल। आप क्लॉकवाइज जाएंगे 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 टिल यू रीच दिस एंगल। सो देयरफॉर ये 120 है तो ये 240 हो गया। ठीक है, ये वाला 240 हो गया, और ये 50 है तो ये वाला 310 हो गया। सो देयरफॉर पहले वाले पार्ट का आंसर है 240 डिग्री और ये वाले पार्ट का आंसर है 310 डिग्री। तो ये इसका बेसिक्स है। आपका जो है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है? ये कॉन्सेप्ट है बेयरिंग का। अच्छा, ये उसका बेसिक्स बताया था। अब यानी इतनी आपकी नॉलेज है कि अब आप आगे बढ़ सके। तो अब हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के क्वेश्चंस।